वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज किसानां नूं दिल्ली दी बरूहां ते बैठिया 6 महीने गुजर चुके हैं, पर मजाल है कि हुक्मरानां दे कन्नां ते कोई जूं भी सरकी होवे। बड़े औखे टाइम चों लंघ के भी जिमींदारां ने किसानां ने अपने हक्कां वास्ते जो लड़ाई आरंभ की है उसनूं पूरी तरह लड़ रहे हैं। पूरियां ठंडियां रातां दे विच, कोरे वालियां रातां दे विच भी उन्होंने अपना टाइम उत्थे गुजारिया है। हुण इन्नी गर्मी दे विच उत्थे बैठे हैं, सिर्फ अपने हक मंग रहे हैं। तो इन्हां हुक्मरानां नूं पता नहीं ये क्यों लगता है कि जद भी कोई देश का बसिंदा हक मंगे तो शायद वो देश का बसिंदा नहीं रह जाता। हक मंगने गुनाह तो नहीं है ना कोई। जेकर सानू कुछ लगता है कि साडे वास्ते गलत हो रहा है, जे असीं उस गलत नूं गलत कहते हाँ ताकि असी हिंदुस्तान दे, असी भारत दे वासी नहीं हैं कि ये किसान भारत दे वासी नहीं हैं? क्यों असी इन्हां नूं कोशिश ये करते हैं ये दिखाने दी कि ये इन्हां दे विच जो एक देश भगती की भावना वो नहीं है। हक मंगने देश भगती की भावना नहीं होंदी। जेकर कोई काम ली तो उतर रहा है तो उसनूं ली करना कि वो देश भगती नहीं है, कि देश वास्ते अन्न पैदा करना देश भगती नहीं है। सिर्फ तुहाडी हाँ विच हाँ मिलानी वो देश भगती है। ये तो हो गए साढ़े 6 महीने जो अज बीते हैं दिल्ली दीयां सड़कां ते बरूहां ते बैठियां नूं किसानां नूं। पर अज मोदी साहब दी जो सरकार है उस दे 7 साल भी पूरे होए हैं। हर साल जदों भी किसी सरकार का कोई साल पूरा होंदा है तो उस तो लेखा जोखा मंगिया जाता है कि उसने की कीता, की चंगा कीता, की माड़ा कीता। ते 7 साल बीते हैं अज इन्हां दी राज भाग आए नूं, पर अज ये गल गुम है। कोई नहीं पूछ रहा कि मोदी साहब आप जी ने की कीता है। पुछना किन्ने हुंदा है? मीडिया ने। ते मीडिया इन्हां सवालों नूं गायब कर चुक्या है। अज 7 साल पूरे हो गए हैं देश के भारतीय जनता पार्टी के राज नूं, NDA के राज नूं। मोदी साहब नूं 7 साल पूरे हो गए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे इस नारे दे नाल उन्होंने अपने पहले जो 5 साल टाइम सी सरकार का उसका आगाज़ किया सी। लोकां नूं इस नारे दे नाल वोटां लैके उन्होंने राज भाग प्राप्त किया सी। कि अच्छे दिन आए? ये पूछना बनता है ना कि अच्छे दिन आए? किस दे अच्छे दिन आए हैं? हाँ, अच्छे दिन आए हैं कारपोरेट घराणियां दे, अच्छे दिन आए हैं पूंजीपतियां दे। देश नूं अजीब ही स्थिति ते लिया के खड़ा कर दिता है। वड्डियां वड्डियां गल्लां करके बड़े बड़े नारे दे के राज भाग ले लिया। उस तो बाद जो सब तो बड़ा फैसला मोदी साहब ने किया नोटबंदी का, उस दे नाल इन्ना बुरी हालत की है मध वर्गी परिवारों की, इन्नी बुरी हालत हुई है छोटे व्यापारियों की। बिजनेस खत्म होने की कगार ते आ गए। जिहड़ी साडी GDP हमेशा वाधे वाल नूं चलदी सी वो इस नोटबंदी के चक्कर दे विच 2% थल्ले चली गई। तो 2% एक GDP का थल्ले जाना बहुत ही एक देश वास्ते घाटे बंदा होंदा है। पर किसी नूं की परवाह है? कोई परवाह नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, कोई नहीं पुछ रहा। तेल दे भाव अज देश दे विच आज़ाद होने तो बाद अज सब तो सिखरां ते हैं। अज तक इस रेट ते कदे भी तेल पेट्रोल डीजल नहीं विकिया जिस रेट ते अज विक रहा है। तो कच्चे तेल दे भाव जद कि पिछले टाइम नालों घट हैं, तो फिर भी लोगों नूं जेब ते इन्ने वड्डे डाके पाए जा रहे हैं, इन्ने वड्डे बोझ पाए जा रहे हैं। काम असी दे नहीं रहे किसी नूं, काम असी खोल है, नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरियां घट गई, पर कोई परवाह नहीं है किसी नूं। महंगाई सिरे ते है, लोगों नूं कोई पुछ नहीं रहा। फैडरल ढांचे नूं खत्म करन दी इन्नी वड्डी कोशिश की जा रही है कि पता नहीं सब कुछ क्यों ये सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जबकि साडा देश छोटे छोटे रजवाड़ियां दे इकट्ठ तो बन के ये भारत वर्ष की रचना हुई।
पर अज उस ढांचे नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देश के फैडरल ढांचे नूं खत्म करना ये देश के हित वास्ते कदे भी सही नहीं होएगा। पर लोगों नूं समझ नहीं आ रही कि हो की रहा है। लोगों नूं किहने दसना हुंदा है? मीडिया ने। तो जिन्हों असी पंजवां पावा कह दिंदे आ देश का, वो तो अज अपनी जो उन्हों का काम है उन्होंने भुल चुके हैं। वो तो सिर्फ इक्को लै विच चल रहे हैं कि लोगों दे विच यही पैदा किया, लोगों नूं दस्सिया ही ना जाए कि की गलत हो रहा है। इक्को जाप जप रहा है मीडिया, क्योंकि हरेक अजकल सिस्टम ही उही चल रहा है कि बिजनेस किस तरह से साडा बिजनेस ग्रो करना है, तो उस दे हिसाब से असी अपना सारा कुछ करांगे। तो उन्होंने प्रैस नूं एडा वड्डा खोरा लाता है कि जो विश्वास सी प्रैस ते पब्लिक का विश्वास हुंदा सी, वो दिनों दिन खत्म होंदा जा रहा है। प्रैस नूं खत्म करता, एयरपोर्ट बेचते, एयरपोर्ट वेचण दे नाल नाल इन्हां ने बहुत ही इस तरह की चीज़ां ने जो पब्लिक सैक्टर नूं देनियां शुरू कर दित्तियां। देश के बैंकों का करोड़ां रुपया लैके इत्थों नीरव मोदी, मालिया ते होर कई देश का करोड़ां रुपया लैके भज रहे हैं। कोई पुछण वाला नहीं है। एक किसान जेकर उसकी थोड़ा बहुत भी कुछ उसने करजा लिया होंदा तो उसकी जमीन कुर कर ली जाती है, उसके वड्डे वड्डे छापे पारे जाते हैं कि वो किसान आत्म हत्या करने के कगार ते पहुँच जाता है। पर अरबां करोड़ां रुपये लैके भजन वाले कोई पुछदा नहीं, पुछ नहीं रहा। सो देश नूं बड़ी अजीब स्थिति में इन्हां 7 सालों के लिया के खड़ा कर दिता है। सो ये पुछना तो बनता सी ना, प्रैस का हक सी कि प्रैस पुछदी अज 7 सालों का हिसाब मंगती, पर कोई नहीं पुछ रहा इन्हां 7 सालों के की होया है, देश नूं कित्थों दी कित्थे पहुँचा दिता है। भारत पेट्रोलीयम जो कि एक पेट्रोलीयम देश की अर्थव्यवस्था नूं ते चंगा लाहेवंद है, जो ये कारपोरेशनस हैं जिहड़ियां वो भी बेचियां जा रही हैं। सो कित्थे खड़े हाँ असीं ते देश नूं कित्थे लैके जाना चाहते हैं। हुण बाकी गल रह गई आके करोना की। करोना के टाइम दे विच बहुत ही नाकाम साबित हुई है साडियां सरकारां। साडे नालों वध केस जो 2020 दे विच करोना महामारी फैली तो यूरोपीयन कंट्रीज़ विच, बाहरले देशों में, अमेरिका विच बहुत ज़्यादा फैलिया। असी उस स्थिति विच भी असी उन्हां दे बराबर साडे बहुत घट फैलिया, पर असी बड़े वड्डे वड्डे नारे दिते, असी जित हासिल कर ली, असी वो हासिल कर लिया। पर अज जो दूसरी वेव शुरू हुई है उन्हां देशों दे विच सुख शांति नाल लोग बतीत कर रहे हैं टाइम, पर साडे इत्थे असी नारियां दे विच ही टाइम गवा दिता, असी इश्तिहारबाजी विच ही टाइम गवा दिता। असी किसी वास्ते कुछ नहीं किया कि कल आने वाले टाइम दे विच असी पब्लिक नूं की देना है, वो तो असी दे नहीं सके। जो हालात हैं अज सब दे सामने हैं। देश की जो स्थिति हासो ही नहीं हुई है, वर्ल्ड लैवल ते असी अपने आप नूं पता नहीं की बनाने की कोशिश कर रहे सां ते असी अजिही स्थिति विच अज देश नूं पा दिता है कि अज साडे ते सारे हस रहे हैं ते असी बुरी तरह झंझोड़े हुए हाँ। लोगों नूं करोना दे विच दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाकी गल्लां छड्डो, संस्कार करने वास्ते जगह नहीं मिलती। सो मोदी साहब ये पिछले 5 सालों का हिसाब दिओ। लोगों ने तुहानूं इन्नी बहुमत नाल सिर्फ इस वास्ते नहीं बिठाया कि तुसी सिर्फ कारपोरेट घराणिਆਂ दे ही बन के रह जाओ। बड़ी अजीब गल है कि 7 सालों के विच तुसी कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ मन की बात करनी। ये मसले का कोई हल नहीं है, ये सरकारां इहदे नाल नहीं चलदियां। लोगों के मन की गल सुनो कि लोगों के मन दे विच की है, लोग किस स्थिति विच गुजर रहे हैं, उहदे ते भी तां विचार करो ना। जे किसान अंदोलन की गल लईए तो इन्ने लोग इत्थे मर रहे हैं, मरे हैं, पर उहदे ते कुछ संवेदना तो की जा सकती सी ना प्रगट। तुहाडे देश के बसिंदे हैं, ये भारत देश के वासी हैं। ये जे तुहाडे विरुद्ध बोल रहे हैं या तुहाडे कोलों हक मंग रहे हैं तो यदा मतलब ये तो नहीं वो गदार हो गए कि तुसी उन्हां बारे गल ही नहीं करोगे। तुसी एक दिन हंझू वहाए सी फेसबुक ते बैठ के 14 विच
कि मैं ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਝੂ ਨਾ ਛਲਕਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਰਟ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।